नमस्ते। चलिए आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही मजबूत कहानी को समझते हैं। ये कहानी है एक छोटे से लड़के शेखर की और हम देखेंगे कि कैसे इतिहास के एक बहुत बड़े आंदोलन में एक बच्चा भी अपनी भूमिका निभाता है। चलिए इस कहानी की दुनिया में चलते हैं। और देखिए यही सवाल ना इस पूरी कहानी की जड़ है। जब बड़े बड़े लोग देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हों तो एक बच्चे के मन में क्या चलता होगा, उसके लिए देश प्रेम का, देशभक्ति का मतलब क्या है। शेखर की कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है। तो कहानी शुरू होती है उस दौर से जब पूरे भारत में एक नई तरह की ऊर्जा, एक नई लहर दौड़ रही थी। सोचिए क्या कमाल की लाइन है ये। लेखक ने कितने सुंदर ढंग से बताया है कि वो सिर्फ कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था, वो तो एक भावना थी, एक ज्वार था जिसमें पूरा का पूरा देश बहता चला गया। हर कोई एक ही सोच, एक ही भावना से जुड़ा हुआ था। तो सवाल उठता है कि ये असहयोग आंदोलन आखिर था क्या। असल में ये महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चलाया गया एक बहुत बड़ा अहिंसक आंदोलन था। इसका सीधा सा मतलब था, हम अंग्रेजों का किसी भी काम में सहयोग नहीं करेंगे। तो ये तो हुई देश की बात। अब जरा कहानी के हीरो शेखर की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि इस बड़ी लहर का असर इस छोटे से बच्चे पर क्या हो रहा था। अब देखिए शेखर तो एक बच्चा है, वो बाहर सड़कों पर जाकर जुलूस में शामिल नहीं हो सकता है ना, लेकिन दिल में आग तो उसके भी वही है। वो भी इस लहर का हिस्सा बनना चाहता है और यहीं से उसके मन की लड़ाई शुरू होती है। तो शेखर ने क्या किया? हार नहीं मानी। उसने अपने ही तरीके निकाल लिया सहयोग करने के। उसने सबसे पहले अपने सारे विदेशी कपड़े उतारकर एक तरफ रख दिए। फिर घर से बाहर निकलना, दोस्तों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। उसकी दुनिया सिमट कर बस एक खिड़की तक रह गई, जहां से वो बाहर के आंदोलन को देखता और महसूस करता था। ये उसका अपना अनोखा असहयोग था। लेकिन उस खिड़की से सिर्फ नज़ारे नहीं आते थे, आवाजें भी आती थीं। और एक आवाज थी जो उसके अंदर जोश भर देती थी, उसके खून में उबाल ला देती थी। जरा सोच कर देखिए वो सीन। शेखर अपनी खिड़की पर खड़ा है और दूर से हजारों लोगों की एक साथ मिली हुई आवाज, एक गूंज उस तक पहुंच रही है। एक ऐसी पुकार जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरो रही थी। और वो नारा था, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, समझ रहे हैं? ये तो उस लड़ाई का संगीत था, एक धुन थी। ये नारा एकता और विद्रोह का प्रतीक बन गया था, जो दुश्मन यानी ब्रिटिश राज के खात्मे की दुआ करता था। और ये नारा सुनकर भाई शेखर के तो जैसे रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसका पूरा शरीर एक अजीब सी खुशी से, एक रोमांच से भर जाता था। उसके अंदर जो देशभक्ति की छोटी सी चिंगारी थी ना, उसको जैसे हवा मिल गई थी। उसे लगा अब सिर्फ देखने सुनने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। और बस यहीं से कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मोड़ आता है। अब शेखर सिर्फ सोचेगा नहीं, वो कुछ ऐसा करेगा जो सबको हिलाकर रख देगा। और देखिए ये कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, पूरी प्लानिंग थी। उसने घर के हर कमरे से विदेशी कपड़े जमा किए, नीचे खुली जगह पर उनका ढेर बनाया और फिर उन पर मिट्टी का तेल डाल दिया। ये एक बच्चे का सोचा समझा विद्रोह था। और फिर उसने आग लगा दी। एक पल के लिए रुकिए और इस सीन की ताकत को महसूस कीजिए। ये सिर्फ कपड़े नहीं जल रहे थे, ये गुलामी की निशानी जल रही थी। ये शेखर का देश को ये बताने का तरीका था कि वो भी इस लड़ाई में साथ है। ये लाइन देखिए कितनी गहरी है। आग एकदम भभक उठी, शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। मतलब जैसे बाहर आग की लपटें थीं, वैसे ही शेखर के दिल में खुशी और गर्व की लपटें उठ रही थी। उसकी अंदर की आग और बाहर की आग दोनों मिलकर एक हो गई थी। लेकिन हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है ना? तो चलिए देखते हैं कि शेखर के इस काम का नतीजा क्या निकला और ये कहानी हमें सिखाती क्या है। और तभी उसकी माँ आ जाती हैं और कहानी का पूरा माहौल एकदम से बदल जाता है। अब तक जो एक बच्चे के लिए जीत का पल था, वो अब हकीकत की दुनिया से टकराने वाला था। यहाँ लेखक ने बहुत कमाल की बात लिखी है। एक तरफ शेखर के गाल जलने लगे थे, शायद माँ के गुस्से की थपकी से या शायद अपने ही जोश की गर्मी से, लेकिन दूसरी तरफ वो आग, वो जोश, वो जीत का एहसास सब कुछ जल्दी ही राख में बदल गया। ये दिखाता है कि क्रांति का जोश एक पल का हो सकता है, लेकिन उसके जो नतीजे होते हैं वो हमेशा रहते हैं।
तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, शेखर ने जो किया, क्या वो बस एक बच्चे की नादानी थी, या फिर ऐसे ही छोटे छोटे लोगों के साहसी कदम होते हैं जो मिलकर एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रखते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।